नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चमड़े के बेल्ट बनाने के बिज़नेस के बारे में। दोस्तों, चमड़े का बेल्ट एक एक्सेसरी है जो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, दोनों के द्वारा उपयोग किया जाता है। कोई भी उम्र का इंसान हो, उसे बेल्ट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। फिर चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो, है ना? और इसीलिए मार्केट में इसकी डिमांड जो है वो हमेशा बनी रहती है और बनी ही रहेगी। ये बेल्ट्स जो हैं ये मार्केट में तरह-तरह के अट्रैक्टिव बकल्स के साथ स्पेशली ब्लैक एंड ब्राउन कलर में मिलते हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल होती है, आसान होती है। अगर आपको इसकी जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं है तो आप जानकारी हासिल करके इस बिज़नेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, प्रॉफ़िट कितना होगा, लोकेशन कैसा होना चाहिए, लाइसेंस क्या लगेगा, रॉ मटेरियल्स क्या-क्या लगते हैं और कहाँ से आप खरीद सकते हैं, कौन-कौन सी मशीनें लगती हैं और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की जो असली चीज़ है। तो कम से कम में अगर आप देखें तो 3 लाख की ज़रूरत आपको पड़ सकती है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, चमड़े के बेल्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए। सही तरीके से स्टार्ट करने के लिए आपको इतना तो लगेगा ही। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप लोन भी ले सकते हैं। किसी भी बैंक में आप पहले एक प्रॉपर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए अपने बिज़नेस रिलेटेड और उसके बाद आप वहाँ पे जाइए, लोन की प्रक्रिया जो है वो पूरी करके आप लोन ले सकते हैं। प्रॉफ़िट की अगर बात करें इस बिज़नेस में, तो आप जो है इस बिज़नेस में लाखों कमा सकते हैं। स्टार्टिंग से ही आप जो है अच्छा खासा मार्केट आप पकड़ सकते हैं, बशर्त ये है कि आपको शुरुआत से ही अपने बिज़नेस की मार्केटिंग अच्छे से करनी होगी। लोगों तक जो है अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना होगा ताकि आपको कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुरू से ही मिलना शुरू हो जाए, ताकि आप जो प्रॉफ़िट देखना चाहते हैं वो शुरू से ही अच्छा खासा आप देख पाएँ। तो इस बिज़नेस में प्रॉफ़िट भी बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इसकी माँग जो है मार्केट में हमेशा बनी रहती है और बनी रहेगी, तो इसीलिए इनकम इसमें हमेशा होता ही रहेगा। लाइसेंस की बात अगर करें तो ट्रेड लाइसेंस, ब्रांड नेम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना, उद्योग आधार और साथ ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये सब आपको करवाना पड़ेगा। जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। साथ ही अगर आप बाहर, इंडिया के बाहर आप अपना प्रोडक्ट, अपना बेल्ट बेचना चाहते हैं, तो आईईसी नंबर चाहिए होगा, एक्सपोर्ट लाइसेंस भी आपको बनवाना होगा। इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर मशीन्स की बात करें, मशीनरी की बात करें तो देखिए पावर से चलने वाले स्ट्रैप कटिंग मशीन, अपर लेदर स्क्वीविंग मशीन, साथ ही सिंगल नीडल, फ्लैट बैंड इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन, साइड क्रॉसिंग मशीन, ये सारी मशीन्स जो हैं ये ज़रूरत पड़ेंगी आपको इस बिज़नेस में। रॉ मटेरियल की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा और ज़रूरी जो है वो कच्चा माल के रूप में है अगर तो क्रोम ट्रेंड अपर लेदर जो है वो, यानी कि शॉर्ट में लेदर एवं स्लिप्टर लेदर, उसके अलावा आपके छेद करने के लिए जो टूल्स वगैरह आपको चाहिए होंगे, बेल्ट में जो छेद होते हैं, वो छेद करने के लिए जो टूल्स चाहिए होंगे, वो आपको लगेगा। साथ ही कुछ हाथ से उपयोग होने वाले टूल्स आपको लगेंगे और साथ ही अन्य उपकरण जैसे कि बक्कल, धागा, सॉल्यूशन आदि चीज़ें जो है वो चाहिए होंगी आपको। साथ ही बेल्ट की जो पैकिंग आप करेंगे, उसके लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं पैकेजिंग की रिलेटेड जो है वो आपको चाहिए होगा। तो इन चीज़ों को आपको चाहिए होगा इस लेदर बेल्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब सवाल ये है कि इन चीज़ों को कहाँ से खरीदेंगे? तो इन चीज़ों को खरीदने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं इंडिया मार्ट, अलीबाबा.com ऐसे वेबसाइट से, या फिर ऑफ़लाइन भी आप खरीद सकते हैं। आपके शहर में अगर अवेलेबल है इन चीज़ों के सप्लायर तो वहाँ से, या फिर आप जो हैं शहर के आस-पास अपने राज्य में या फिर आस-पास के राज्य में जहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हैं, इनके सप्लायर ढूँढ कर उनसे खरीद सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अब आगे बात होती है लोकेशन की। तो देखिए लोकेशन इसमें मायने नहीं रखता, आप चाहें तो अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कहीं पे जगह लेके आप जो है किराए पे, वहाँ से भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें लोकेशन उतना मायने नहीं रखता है। हाँ, मायने ये रखता है कि जिस भी जगह पे आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ पे बिजली, पानी की सुविधा होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि गाड़ी वगैरह जो है जहाँ पे आपने
मतलब जगह लिया हुआ है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी वगैरह जो है ईज़िली आना-जाना हो सके, ऐसी जगह हो ताकि वहाँ पे जो है आपका माल लोडिंग अनलोडिंग का कोई समस्या ना हो, गाड़ी आराम से आ जा सके उस आपके जो मतलब एरिया में जहाँ पे आप लोकेशन पे आप लेके इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो, ये आपको ध्यान देना है। साथ ही आपको कुछ मज़दूरों की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको ऑब्वियस है कि जिन मज़दूरों को इसकी नॉलेज है, आपको वो वैसे भी मज़दूर चाहिए होंगे और हेल्पर के रूप में भी कुछ आपको मज़दूर चाहिए होंगे। अब कितना बड़ा आप शुरू कर रहे हैं और कितना आपको मज़दूर रखना है, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। ये आपका बिज़नेस कितना बड़ा आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है? तो मज़दूर आपको हायर करने होंगे। अब इस पे एक चीज़ और भी है कि देखिए, इसे बनाने की प्रक्रिया जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि बहुत ही आसान है। अब अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो भी ये बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आप ट्रेंड आप स्टाफ़ रख सकते हैं। जो मज़दूर आप रखेंगे, वो वैसे मज़दूर होने चाहिए जिनको इन कामों का नॉलेज है, जिनको बनाना आता है। तो आपको अगर नॉलेज नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन अगर आप कहेंगे कि शुरुआत में कम स्टाफ के साथ आप खुद भी इसे बनाने का काम करेंगे, तो फिर इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कैसे ये बनाया जाता है, चमड़े का बेल्ट जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो इस तरह से जो है आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं और एक और चीज़ जैसे मैंने बीच में भी बताया था, फिर से बता देता हूँ कि आप जो भी बिज़नेस करते हैं ना आज की डेट में, उसकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है करना क्योंकि लोगों को पता अगर नहीं चला कि इस जगह पे फलाना बिज़नेस शुरू किया गया है, तो लोगों तक वो बिज़नेस अगर पहुँचेगा नहीं, तो आपको कस्टमर मिलेगा नहीं जल्दी। तो अपना कस्टमर आपको बढ़ाना है, जल्दी से जल्दी इनकम आपको करना है, प्रॉफ़िट देखना है, तो आपको अपना बिज़नेस जो भी आपका बिज़नेस है, वो उसका प्रमोशन करना, उसका जो मार्केटिंग करना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी आपको करना बहुत ज़रूरी है।